डोनाल्ड ट्रंप की भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी। भारत अमरीकी मसनूआत पर बहते ज़्यादा टैरिफ लेता है। मुआहदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं। भारत ने मुआहदा ना किया तो टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा स्कॉटलैंड से वापसी पर तैयार है कि मीडिया से गुफ्तगू। 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने कहा पाक भारत जंग रुकवाई। गजा जंग पर बात करते हुए कहा कि इसराइल को गजा में इमदाद की तरसील के लिए इकदाम करने चाहिए। गजा के बच्चों तक इमदाद पहुंचाए। फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से कबल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। मुतालबा किया इसराइल 2 रियासती हल पर मबनी देरपा अमन अमल के आगाज़ के लिए ठोस इक़दाम करे। फ्रांस भी सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। 139 ममालिक ने पहले ही आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। 124 ममालिक की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मनसूबा नहीं। गजा में जंगी जराइम पर इसराइल को करार वाकई सज़ा दी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, कोलंबिया समेत दीगर ममालिक का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। गजा में सेहोनी फोर्सेस की नस्लकुशी। 22 माह में 60,000 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने औसतन यौमिया 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। हर 36 में से 1 फ़लस्तीनी शहीद हो चुका। इसराइली नाकाबंदी और पाबंदी से गजा में खुराक का बदतरीन कहत। भूखे और खुराक की किल्लत से 88 बच्चों समेत 147 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन उनरवा के सरबराह का फौरी जंग बंदी और बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी 100 टन इमदाद भेजने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इमदादी सामान की रवानगी और तस्सील की निगरानी करेंगे। भारतीय अपोजिशन के पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर तगड़े वार। भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का चैलेंज। भारतीय अपोजिशन लीडर की पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 35 मिनट में ही हथियार डाल दिए। सदर ट्रंप 29 बार कह चुके सीज फायर उन्होंने कराया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सिफारती सतह पर तन्हाई का एहसास भी दिलाया। बोले, तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। सदर ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाने का मकसद उनका शुक्रिया अदा करना था। भारत का सबसे बड़ा खारजा पॉलिसी चैलेंज पाकिस्तान और चीन को अलग रखना था, लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, जंग रुकने का ऐलान हमारी फौज या हुकूमत ने नहीं, अमरीकी सदर ने किया। खोखले बयानात नहीं, जवाब जानना चाहते हैं। 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्यों हुआ? अमित शाह ने इसका जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान एक बार भी ट्रंप और राफेल का नाम तक ना लिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दावा सच साबित हुआ। मोदी ने 1 घंटे से ज़ायद तकरीर में एक बार भी ट्रंप के सीज फायर बयान का जिक्र नहीं किया। मोदी राफेल गिनने की तफसीलात बताना भी भूल गए। तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर की बजाय कांग्रेस पर तनकीद। भारतीय वज़ीर आज़म के रिवायती भाषण के दौरान झूठ झूठ के नारे भी लगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह चिदम्बरम पर बरहम। कहा, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? सबूत यह है कि दहशतगर्दों से पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। दुनिया मोतरफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर जब जब जंग रुकवाने की बात करते हैं तो मोदी का जख्म ताज़ा हो जाता है। शिकस्त खुर्दा भारत को अक़वाम आलम में ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई का सामना। मार्का हक में पाक फ़ौज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया।
जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। पाक अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन हैं। चीन के साथ CPEC-2 के लिए राबते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मसला कश्मीर का हल भी नागुज़ीर, मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत जब भी जामे डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है। भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज अमन के लिए कोशां है। मुतज़ाद भारतीय बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। ईरानी सदर 2 अगस्त को सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। पाक ईरान बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरानी सदर अपने दौरा पाकिस्तान का आगाज़ लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी से करेंगे। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ की कासिम और सुलेमान को रोकने के बयान की तरदीद। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसका फैसला उन्होंने खुद करना है। अलीमा खान का कहना है कि कासिम और सुलेमान की मुलाकात की इजाज़त का आर्डर आ जाए तो उन्हें पाकिस्तान बुलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार ख़त्म हो तो वो बादशाहत बन जाती है। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, 9वां हफ्ता जा रहा है, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 5 अगस्त के एहतजाज पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। हुकूमत ने बानी PTI का बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा है। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफे था। बानी का कोई भी काम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA1 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में NA 129 में ज़मनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। नशिस्त मियां मोहम्मद अजहर के विफात से खाली हुई। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सेनेट नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन केस 21 अगस्त को शेड्यूल। चीनी की कीमत में कौम से 287 अरब रुपए धोखे का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गलत एदाद शुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान आवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। रियाज फतियाना ने कहा, 287 अरब रुपए फ्रॉड की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब को खुडे लाइन लगा दिया गया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने सवाल उठाया, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। ख्वाजा शिराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स मालिकान कौन कौन से हैं। वजारत सनत और पैदावार ने शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। ब्रीफिंग में बताया, विफाकी काबीना और ECC ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपये किलो थी। इस वक्त परचून रेट 173 रुपये किलो है। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा कमाए। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मार्केट से चीनी गायब। कराची से खैबर तक परचून की सतह पर दुकानदारों के मनमाने रेट। होलसेल मार्केटों में चीनी की सप्लाई बहाल न हो सकी।
कराची की मार्केटों में दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। लाहौर की अकबरी मंडी में तीसरे रोज भी चीनी की सप्लाई बंद रही। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद समेत कहीं भी चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। पंजाब में 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 134 गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1208 को जुर्माने। सुनो न्यूज़ की चीनी बहरान पर खसूसी ट्रांसमिशन। शुगर डीलर्स ने में कहा चीनी का सरकारी निर्ख 170 रुपये किलो कर दिया गया। उम्मीद है आज से सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब में 55 करोड़ रुपए के खुफिया फंड्स में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। ऑडिटर रिपोर्ट के मुताबिक फंड्स के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। खुफिया फंड्स खर्च हुए, सर्टिफिकेट या मंजूरी मौजूद नहीं। ऑडिटर जनरल का फौरी स्पेशल ऑडिट कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों में 354 अरब रुपए से जायद की बदनुमानी। अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी की जा सकी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साल 2002 से 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2013-14 में सबसे ज़्यादा 7 अरब 50 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए कराची के अवाम पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ नामंजूर। सिंध असम्बली में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। के इलेक्ट्रिक, सेप्को और हेस्को के खिलाफ पूरा ऐवान एक आवाज़ बन गया। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। अरकान ने बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा नेपरा में सिंध हुकूमत या कराची का कोई नुमाइंदा नहीं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने वाले के लिए सोलर सिस्टम देने का काम शुरू कर दिया है। प्रीपेड मीटर मसाइल का हल है, मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। ये मुल्क हम सब का है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां अपना क़िबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं। अपील है वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और तमाम मुतल्लिका हुकाम अवाम को इज्तिमाई सज़ा देने का सिलसिला बंद करें। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपये 82 पैसे सस्ता होने का तवक्को। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये 68 पैसे कमी का इम्कान। बिजली 1 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 4 अगस्त को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5 साल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी देने की हुकूमती तजवीज़ मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की अपीलों का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। अली अमीन गंडापुर के शराब व असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। जमानती को दिया गया शोकाज नोटिस वापस। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कोई उनकी सूबाई हुकूमत नहीं गिरा सकता। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की क़यादत करूँगा। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ थम ना सकें। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 288 पर जा पहुंची। महकमे मौसमियात की मजीद तूफानी बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तगयानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया भी आपे से बाहर होने लगे। जंग के 12 देहात ज़ेर-ए-आब। हफ्जाबाद के कई देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। शकरगढ़ के नाला बई में तगयानी। सैलाबी रेले में फंसे 36 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।